हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये पवन का डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन द्वितीय सेमेस्टर हेतु डीएलएड गाइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या सिलेबस में हमारे दिया हुआ है जिसे हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें हमारा जो पहला है सिलेबस में पहला पेपर है वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड लेसन है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब इसमें ये बताया गया है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, मतलब शिक्षा क्यों करनी चाहिए और वर्तमान में वह हमारे उद्देश्यों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। शिक्षा के प्रकार आप पढ़े होंगे, शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, ये शिक्षा के प्रकार होते हैं। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो हमें विद्यालय में दी जाती है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ जो है देख सकते हैं, ये प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। पांचवा है शिक्षा में आदर्शवाद। छठा है शिक्षा में प्रकृतिवाद। सातवां है शिक्षा में प्रयोजनवाद। आठवां है भारतीय विचारक। इसमें हमें देखिए कौन कौन से विचारकों के बारे में पढ़ना है। पहला आपका स्वामी विवेकानंद, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है डॉक्टर राधाकृष्णन, पांचवा है गिजुभाई बधेका। नौवां चैप्टर हमारा पाश्चात्य विचारक। तो फ्रेंड्स, आप पाश्चात्य विचारक में देख सकते हैं हमें कौन कौन से विचारकों को पढ़ना है। तो इसमें है पहला प्लेटो, दूसरा है रूसो, तीसरा है जॉन डीवी, चौथा है प्रोवेल, पांचवा है मारिया मॉन्टेसरी। फिर 10वां आप देख सकते हैं शिक्षा और समाज है। 11वां है शिक्षा के प्रभावी कारक, मतलब शिक्षा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य एवं जनसंचार के साधन है जो हमारे शिक्षा को प्रभावित करते हैं। फिर 12वां चैप्टर आप देख सकते हैं शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक। 13वां चैप्टर है हमारा विद्यालय और समुदाय। 14वां है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। 15वां है मानवीय मूल्यों की शिक्षा। 16वां है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। 17वां है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा, जिसमें हम देखेंगे लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। फिर इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को दिया गया है जिसे हम चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर हमारा कौन सा है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें पहला है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। दूसरा चैप्टर है स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। इसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या चीज़ें हुई थी शिक्षा से संबंधित, जिसे हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम तो कहेंगे इसे आप अच्छे से तैयार करिए, जो आपके आने वाले आगे के एग्जाम में भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तीसरा है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जिसमें हम देखेंगे बैंटिंग, ऑकलैंड एवं एडम की शिक्षा नीति को। फिर चौथा है हमारा वुड का घोषणा पत्र 1854। इसे भी अच्छे से देखिएगा, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है। पांचवा है हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882। छठा है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। सातवां है आपका भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964 से 66। आठवां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नौवां है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। 10वां है प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 93। 11वां है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। 12वां है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। फिर इससे जो सारे चैप्टर्स दिए हैं उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिसे हम देखेंगे। तो चलिए अब तीसरा पेपर हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखिए, तीसरा पेपर हमारा विज्ञान का है, ठीक है, जिसमें हमें पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है प्रकृति, पृथ्वी और आकाश, जिसमें हमें अर्थ और आकाश के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमारा मृदा तथा फसलें। तीसरा है कार्य एवं ऊर्जा। चौथा है सरल मशीनें। पांचवा है जीवों की संरचना। छठा है जीवन की क्रियाएं। सातवां है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। आठवां है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। नौवां है तत्वों का वर्गीकरण। 10वां है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। 11वां है अम्ल, क्षार तथा लवण। 12वां है पर्यावरणीय प्रदूषण। इससे भी संबंधित एमसीक्यूज दिया है जिसे हम देखेंगे। तो चलिए अब फोर्थ पेपर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ पेपर हमारा गणित का है, जिसमें हम पहला चैप्टर है हमारा 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। दूसरा है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। तीसरा है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। चौथा है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं।
5वां है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिरूप। 6वां है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। 7वां है रेखीय समीकरण एक चर में। 8वां है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। 9वां है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। 10वां है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 11वां आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। 12वां है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। 13वां है सर्वांग समता तथा समरूपता। तो फ्रेंड्स, इसमें भी MCQs क्वेश्चन दिए हैं जो कि चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स होंगे जिससे रिलेटेड MCQs होंगे, तो इसे भी हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, 5वां पेपर देख सकते हैं आप, सामाजिक अध्ययन है जिसे हम सोशल स्टडीज़ कहते हैं। तो पहला इसमें चैप्टर होगा हमारा भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल। दूसरा चैप्टर इसमें गुप्त काल। तीसरा है आप देख सकते हैं वर्धन वंश है। चौथा है सामंतवाद कालीन भारत। 5वां है आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जिसमें हम चालुक्य, पल्लव, चोल राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे। 6ठा है अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्की का आक्रमण। 7वां सल्तनत कालीन भारत दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। 8वां सल्तनत कालीन उपलब्धियां। 9वां आप देख सकते हैं सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। 10वां है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। स्थल मंडल। 11वां आप देख सकते हैं स्थल मंडल धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य दल, अनाच्छादन। यहाँ आप 12वां चैप्टर देखेंगे वायुमंडल। 13वां पवन। 14वां जल मंडल। 15वां हमारा संविधान, नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। 16वां उपभोक्ता जागरूकता। 17वां भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। 18वां मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार। 19वां भारत का औद्योगिक विकास। बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें होंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे। 6ठा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स से है हिंदी। ठीक है, ये 6ठा हमारा वो है पेपर है। ओके, ये हिंदी का है जिसमें पहला चैप्टर हमें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना। दूसरा आप देखेंगे परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभवों पर चर्चा। तीसरा है गद्य एवं पद्य के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। चौथा स्वतंत्र मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति। 5वां स्तरानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। 6ठा है उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान तथा प्रयोग। 7वां है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल की पहचान। 8वां है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भाव तथा तथ्य को समझना। 9वां है शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। 10वां आप देखेंगे पत्र लेखन एवं मौलिक लेखन है। इसमें भी जो 10 चैप्टर हैं उससे रिलेटेड बहुविकल्प